हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन के कुछ एमसीक्यूज़, यानी कि इसमें हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आ सकते हैं, 1 मार्क में इम्पॉर्टेंट हैं। और कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियोस जो हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड वो सब मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, प्लीज़ वो जाकर देख लेना, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। सो बिना टाइम को वेस्ट करे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू, सो 1 स्क्वायर मीटर की अगर बात करें तो कितना होता है वो इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सो देखो 1 स्क्वायर मीटर का मतलब क्या है पहले वो समझो। ये मान लो 1 मीटर बाय 1 मीटर का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर मीन्स सारी साइड इक्वल होंगी तो सारी साइड 1 मीटर ही होंगी, ठीक है, सारी 1 मीटर है। तो 1 स्क्वायर मीटर का मतलब तो ये हो गया। अब सेंटीमीटर में अगर मैं इसको बोलूँ तो देखो ध्यान से, ये जो है 1 मीटर यहाँ पे होगा 100 सेंटीमीटर, ये भी होगा आपका 100 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल में ये 100 इंटू 100 सेंटीमीटर का बॉक्स है ना। तो अगर मैं इसको स्क्वायर सेंटीमीटर में करूँ तो मैं इसको 100 इंटू 100 यानी कि 0000 4 0 में लिखूँगी। ये ध्यान रखना, सिर्फ 100 से लोग कई बार लिख देते हैं 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज़ रॉन्ग। दिस इज़ 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 10 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स लेंथ इज़ डबल्ड, अगर इसकी लेंथ को हम डबल कर दें, यानी कि इसकी लेंथ हो गई यहाँ तक, देन इट्स न्यू एरिया इज़, तो ये लेंथ हमने डबल कर दी, ये हो गई 20, तो इसका नया एरिया क्या होगा। तो ध्यान से देखो, पूरी की पूरी लेंथ अब कितनी हो गई है, 20 हो गई है। सो दिस इज़ 20 और विड्थ को हमने कुछ चेंज नहीं किया, विड्थ तो 8 ही है। तो 8 इंटू 20 लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है फॉर्मूला। किसी का भी एरिया निकालना है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे। सो 8 इंटू आपको 20 करना है, विच इज़ 160 इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आता है, ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the amount of surface enclosed by a closed figure called? एक क्लोज्ड फिगर है, कोई भी फिगर ले लो, सर्कल ले लो, ट्राइंगल ले लो, क्लोज्ड है, ठीक है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ सरफेस, जो ये सरफेस है जो एनक्लोज्ड है इस फिगर में, उसको क्या कहते हैं, उसको एरिया कहते हैं। सिंपल सी बात है, ये ट्राइंगल का पूरा एरिया है, ये सर्कल का पूरा एरिया है। कोई और अगर शेप ले लो, कोई भी इनक्लोज शेप ले लो, ये इसका एरिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 5 एंड ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है 5 मीटर है और ब्रेड्थ 50 सेंटीमीटर है। अब 5 मीटर, या तो देखो जब भी आप मेंसुरेशन की क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ये देखना है कि दोनों जो भी चीज़ें दी हुई हैं, दोनों नहीं, जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सब सेम यूनिट में हो। या तो अब जैसे ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, दोनों ही सेंटीमीटर में हो या दोनों ही मीटर में हो। तो मीटर को यहाँ सेंटीमीटर बनाना आसान है, इंटू 100 कर दो, सो ये हो जाएगा 500 मीटर, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 500 मीटर है और ये 500 सेंटीमीटर है और ये जो है 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसकी जो है पूछ रहा है पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर देखो क्या होता है, चारों साइड का सम। तो ये पेरीमीटर का वैसे तो फॉर्मूला है 2l + b, बट मैं आपको डायरेक्टली यहाँ बता देती हूँ। देखो 500 ये हो गया, 50 हो गया, 500 ये हो गया, 50 हो गया। तो 500 + 500 1000, 1000 + 50 + 50 विच इज़ 1100 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में 1100 है, लेकिन ऑप्शन में देखो आपको यहाँ पे मीटर में आंसर दिया हुआ है। तो 1100 सेंटीमीटर मतलब कितने मीटर हुआ, 11 मीटर्स, डिवाइड बाय 100 कर दो। तो ए पार्ट आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टेबल टॉप इज़ कवर्ड विद 25 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। एक टेबल टॉप है वो कवर्ड है 25 स्क्वायर से एक इक्वल साइज के, ठीक है। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द टेबल टॉप। देखो टेबल टॉप जो है 25 स्क्वायर से कवर्ड है, ऐसे 25 स्क्वायर हैं इसमें टोटल, इस तरह से, राइट, कुछ भी ऐसे करके लगा लो। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज़ 3 सेंटीमीटर। ये जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर की है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द टेबल टॉप, आपको बताना है इस पूरे टेबल टॉप का एरिया कितना है।
यहाँ पे एक्चुअल में 3 सेंटीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ये जो स्क्वायर है ना आपके, ये वाले स्क्वायर, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, सो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। 25 स्क्वायर है टोटल, एक स्क्वायर की जो साइड है वो 3 है। अब स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को मैं अगर मैं यहाँ बनाऊँ, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो एक्चुअल में इस स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, 3 इंटू 3 विच इज़ 9, ए इंटू ए, यानी साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर का एरिया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 करोगे, एक स्क्वायर का एरिया हो गया 9। ऐसे कितने हैं, 25 हैं, तो 9 इंटू 25 कर दो, 9 इंटू 25 होगा 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया की बात हो रही है इसलिए ये बी वाला ऑप्शन मत टिक कर देना, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर, इफ इट्स साइड इज डबल देन द न्यू पेरीमीटर इज। एक स्क्वायर है जिसकी साइड 6 है, उसकी साइड को डबल कर दिया गया है, तो ये हो गया 12 पूरी टोटल, ऊपर से लेके नीचे तक 12 हो गई, तो इधर से भी 12 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है ना, उसकी साइड को डबल कर दिया गया है। तो एक्चुअल में इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 या 12 इंटू 4 कर लो, ठीक है, विच इज़ 48 ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 240 मीटर एंड 180 मीटर। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 240 मीटर एंड 180 मीटर। ही वॉन्ट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप। उसको इसके चारों तरफ फेंसिंग लगानी है, फेंसिंग मतलब बाउंड्री करनी है, और रस्सी के 3 बार ऐसे घुमा के लगाना है, 3 बार राउंड 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 करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रोप ही मस्ट यूज़। तो टोटल लेंथ बताओ पूरी रोप की जो उसको लगेगी पूरा फेंसिंग करने में, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर फील्ड है, सबसे पहले तो ये फेंसिंग की जहाँ बात हो वहाँ पेरीमीटर की बात हो रही होती है। तो लेंथ दी हुई है आपको 240, ब्रेड दिए हुए 180। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि एक राउंड लगाने में कितनी रोप चाहिए, तो 240 इधर चाहिए, 240 इधर चाहिए, ठीक है, 240 240 दोनों को प्लस करेंगे। इसके बाद 180 इधर चाहिए, 180 प्लस करेंगे, और इधर भी 180 चाहिए, 180 प्लस करेंगे। इन चारों को प्लस कर दो ज़रा, करके देखते हैं। 0 8 8 16 24 2 2 3 4 5 6 7 8 840 आया, ठीक है। तो 840 मीटर्स की रोप चाहिए मुझे एक बार चारों तरफ फेंस करने के लिए। तो ऐसे मुझे 3 बार करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर है, विच इज़ मेरे हिसाब से 2520 आएगा बी पार्ट। अब ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया है, फॉर्मूला भी दिया होता है बुक्स में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2l + b। बात वही है, यहाँ लेंथ डालो, यहाँ ब्रेड डालो, पेरीमीटर आएगा आपका वही 840, ठीक है। सो उसके बाद आपको फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द फुल लेंथ ऑफ रोप जो भी रिक्वायर्ड है पूरी फेंसिंग करने के लिए 3 राउंड, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये फॉर्मूला के साथ है, और ये विदाउट फॉर्मूला नॉर्मल, क्योंकि आपको तो इस आंसर में टिक ही करना है, तो कैसे भी यूज़ करो, कैसे भी आंसर निकालो, सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जस्ट अ सेक, क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ द फिगर दिस। यहाँ पे एक फिगर दी हुई है, उसका पेरीमीटर बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, आपको प्लस करना है सारी साइड्स को। 5 + 5 10 हो गया, 12 × 12 24, तो 10 और 24 34, तो ये आपका ए पार्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इन मीटर्स विद लेंथ 180 सेंटीमीटर एंड ब्रेड 50 सेंटीमीटर इज। एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर क्या होगा मीटर्स में, जिसकी लेंथ है 180 सेंटीमीटर और ब्रेड है 50 सेंटीमीटर। इसका आपको पेरीमीटर बताना है। तो 180 है, 180 है, 50 है, 50 है, क्योंकि रेक्टेंगल है, दोनों आमने सामने वाली साइड इक्वल होंगी। तो पेरीमीटर पहले तो इनको प्लस कर लेते हैं, 180 180 50 एंड 50 कितना होगा, 8 8 16 16 26 2 एंड 460, राइट। 460 ये आया है आपका सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करो तो डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 4.6 मीटर्स। तो ए पार्ट आपका सही ऑप्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड x y z इज। देखो भाई बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
एक ट्राइंगल है जिसकी साइड है एक्स, वाई एंड जेड। इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो किसी भी चीज़ का पेरीमीटर निकालना है आपको क्या करना है, तीनों साइड को सम करना है। मतलब ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है a+b+c, बेसिकली ये तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की। तो यहाँ पे a और b और c क्या है, x, y, z, तो x + y + z, सो डी पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर विद पेरीमीटर 40 मीटर इज, एक स्क्वायर है जिसका पेरीमीटर जो है वो 40 मीटर है। 40 मीटर पेरीमीटर दिया हुआ है आपको, उसका एरिया बताना है। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × साइड, ठीक है। 40 पेरीमीटर की जगह लिखो, 4 की जगह साइड निकालनी है हमें, 4 को उधर ले जाओ, 40 / 4 = साइड, तो ये हो जाएगा 10। तो एक साइड जो है स्क्वायर की आई 10। अब एक साइड 10 है तो अब यहाँ एरिया निकालो। दो पार्ट में होगा ये क्वेश्चन। पेरीमीटर से पहले हमने साइड निकाला, अब साइड से एरिया निकालेंगे। तो एरिया होता है साइड का स्क्वायर विच इज़ 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 100। और 100 नहीं, 100 मीटर स्क्वायर, मीटर में है ना, तो स्क्वायर ज़रूर याद रखना, विच इज़ पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज वीडियो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। So Samuel wanted to erect some vertical stones along the boundary of his plot at a distance of 10 meter each. If the length of the plot is 30 meter and the breadth is 15 meter, how many stones are required? देखो ऐसे क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ो वैसे वैसे इसके नोट्स टाइप बनाओ कि बोल क्या रहा है क्वेश्चन। सैमुअल एक बंदा है जो कुछ स्टोन्स को इरेक्ट करके खड़ा करना चाहता है, बाउंड्री बनाना चाहता है अपने प्लॉट की एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ईच। तो उसका प्लॉट है, मान लेते हैं ये प्लॉट है, इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाना है। तो स्टोन यहाँ लगाएगा, फिर 10-10 मीटर के गैप के बाद फिर लगाएगा, इस तरह से स्टोन्स को प्लेस करेगा। हर 10-10 ये गैप जो है वो 10 मीटर्स होगा। इफ़ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 30 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 15, लेंथ जो है 30 मीटर है, ब्रेथ इसकी 15 मीटर है, हाउ मेनी स्टोन्स आर रिक्वायर्ड? तो आपको पूछा जा रहा है ऐसे कितने स्टोन्स चाहिए इसकी बाउंड्री बनाने के लिए। इस तरह से बाउंड्री बनेगी, ठीक है, 10-10 मीटर के गैप पे बना रहा है। अब ध्यान से समझो, ये जो बाउंड्री वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें पेरीमीटर का सारा खेल होता है। सबसे पहले तो प्लॉट का पेरीमीटर जान लो कि है कितना एरिया बाउंड्री बनाने के लिए। तो 30 ये है तो 30 ये होगा, 15 ये है तो 15 ये होगा। तो 30 + 30 60 प्लस और 30 करो, 90 टोटल मीटर्स जो है आपका एक्चुअल में बाउंड्री है, पेरीमीटर है। अब जो स्टोन्स लग रहे हैं वो 10-10 मीटर पे लग रहे हैं, तो कितने स्टोन चाहिए, 10 से डिवाइड कर दो, कितने स्टोन चाहिए, 9 स्टोन्स चाहिए उसको पूरा कंप्लीट इस बाउंड्री को कंप्लीट करने के लिए। तो सी पार्ट आपका सही ऑप्शन है, दैट्स इट, ठीक है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बस आपको एक बार समझ आ जाए और आप अपने छुटपुट से डायग्राम बना के समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत लंबी लंबी लाइन्स पढ़ोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, छोटा छोटा पढ़ो, अपने नोट्स बनाओ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।